हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 50 SMA का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो में 50 SMA का सहारा लिया है। दोस्तों, अगर आप कोई भी चार्ट पे 50 SMA डाल देते हैं, 50 सिंपल मूविंग एवरेज, तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम चार्ट पे 50 SMA बहुत ही अच्छी तरह से एज अ सपोर्ट वर्कआउट होता है। अगर हमें कोई स्टॉक 50 SMA पे सपोर्ट लेता हुआ मिलता है और वहाँ पे अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल की सिग्नल मिलती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नियर टू सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के नज़दीक हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी जब भी हम सपोर्ट के नज़दीक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा किस तरह से हो जाता है हमें, कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक हो जाएगा। जब भी हमारा स्टॉप लॉस नज़दीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टॉक में मोमेंटम बनने लगता है, अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आने लगती है, तो डेफिनेटली फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने की संभावना रहती है। तो उसीलिए मुझे आज एक स्टॉक लाइव बेसिस पे मिला है जो कि अच्छे खासे उसके अप ट्रेंड के मोमेंटम में है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है। हमें बैक टेस्टिंग करते समय अच्छी तरह से समझ में आता भी है कि हायर टॉप कहाँ पे बन गया है और हायर बॉटम कहाँ पे बन गया है। लेकिन लाइव चार्ट पे हम हायर बॉटम नहीं पता कर पाते, क्योंकि हमें हायर बॉटम पे एंट्री करनी होती है। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर बॉटम किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि लाइव बेसिस पे हम हायर बॉटम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मान लीजिए हमें उसमें फिर ट्रेडिंग भी करनी हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने मुथूट फाइनेंस का चार्ट लिया है। अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है। चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज 50 का लिया है और नीचे हमने वॉल्यूम इंडिकेटर भी लिया है। दोस्तों, अभी ये चार्ट अगर आप अच्छी तरह से लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ये स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म से अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ये उसके अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जब भी कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे नए 52 वीक हाई बनाते रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पहले यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे उसने लाइफ टाइम हाई बना दिया, फिर यहाँ पे एक लाइफ टाइम हाई बना दिया, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया। तो अगर हम इसे लाइफ टाइम हाई भी कह सकते हैं, अगर आप ईयरली बेसिस का भी कहेंगे तो 52 वीक हाई भी कह सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हाई बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे वो नए लाइफ टाइम हाई बनाते बनाते ट्रेड करता है। तो अगर इस तरह का मोमेंटम वाला स्टॉक, अच्छे खासे अपट्रेंड वाला स्टॉक हमें अगर सही जगह पे मिलता है तो उसका जो ये पैटर्न है कंटिन्यूस बेसिस पे लाइफ टाइम हाई बनाने का, वो कंटिन्यू करेगा और हम अच्छे खासे लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि ये स्टॉक में सेम सिनेरियो बन रहा है और उसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है तो हायर बॉटम हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, तो वो आइडेंटिफाई करने के वैसे तो अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं हम, स्विंग हाई स्विंग लोज बनते रहते हैं, उसका सहारा भी हम ले सकते हैं। अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके भी हम हायर लोज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक आज के दिन में हमें 50 SMA पे हायर लो बनाने का इंडिकेशन दे रहा है, उसीलिए हमने 50 SMA का सिलेक्शन किया है। अभी इसका हिस्टोरिकल चार्ट भी दोस्तों अगर आप देख लेते तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 SMA पे, अपर साइड में मूवमेंट आ गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपर साइड में मूवमेंट आ गई, राइट। अगर आप मैक्सिमम टाइम पे देखेंगे तो सपोर्ट ले रहा था और फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही थी, राइट। अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम पे दिखेगा यहाँ पे 50 SMA को ब्रेकआउट दिया और अपर साइड में मूवमेंट आ गई। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि अभी हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हायर बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे हायर टॉप बन गया और अभी ये हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आप ये कैंडलस्टिक देख लेते हैं तो ये हैमर जैसी कैंडलस्टिक ये बन गई है। एग्जैक्टली जब भी इसने ट्रेड किया तो 50 SMA के नीचे तो ट्रेड किया था, लेकिन फाइनली क्लोज आउट दिया 50 SMA के ऊपर आकर। जब भी कोई भी चार्ट पे हमें इस तरह का सिनेरियो मिलता है, 50 SMA बहुत ही अच्छी तरह से उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ट्रेडिंग करते करते दिन भर वो कुछ समय के लिए 50 SMA के नीचे तो गया था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग उसकी 50 SMA के ऊपर हुई और अच्छे खासे हैमर के साथ क्लोजिंग हुई। अभी जहाँ पे हैमर बनाया था वहाँ पे हम इस तरह की एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस चार्ट भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी ये चार्ट कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और एग्जैक्टली वही सपोर्ट पे हैमर बनाया है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सहारे हमें सपोर्ट मिल गया, उसी के साथ 50 SMA के सहारे भी हमें सपोर्ट मिल गया और सपोर्ट पे हैमर पैटर्न बन गया, जो कि हमें रिवर्सल की इंडिकेशन देता है। तो ये कुछ सिग्नल हमें यहाँ पे मिल गए। उसके बाद हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज की दिन की जो क्लोजिंग की कैंडल है बहुत ही अच्छी तरह से 50 SMA पे सपोर्ट लेकर बुलिश क्लोज हुई है और जो हैमर का हाई है उसके ऊपर भी जाकर अच्छी तरह से ट्रेड भी की और अच्छी खासी क्लोजिंग भी मिली है। अभी जब भी हम हैमर के लो को और ये आज के कैंडल के लो को और हैमर के हाई को और आज के कैंडल के हाई को कंपेयर करते हैं तो ये दो कैंडल में हमें ये सिनेरियो दिख रहा है कि ये हायर हाइज और हायर लोज बना रहे हैं कैंडल बेसिस पे। तो ये एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो हमें यहाँ पे दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी उसके हायर बॉटम पे ट्रेड कर रहा है और हमें अच्छे खासे रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे हमें ट्रेड करना हो तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो जैसे कि हम हर वक्त करते रहते कि ये कैंडल के हाई के ऊपर उसमें हम पोजीशन बनाएंगे। हालांकि हैमर के ऊपर तो ये ट्रेड किया था, लेकिन फिर भी और भी कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि ये कैंडल उतनी बड़ी नहीं है, तो उसके लिए हम उसका हाई का ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। अभी हैमर का जो लो बना था उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि हमने कहा था कि एक्सिक्यूट ट्रेड नियर सपोर्ट। अभी हमारा सपोर्ट है 50 SMA का, तो उसके नियर हम यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये कैंडल के हाई के ऊपर। अभी मान लीजिए यहाँ पे हमारा ट्रेड गलत भी जाता है और उसमें रिवर्सल आने लगा, यानी कि वो उसके डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और नीचे भी आता है, तो भी हमारा स्टॉप लॉस खाली इतने ही डिस्टेंस का है, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और मनी मैनेजमेंट का सहारा ले लेंगे तो हमारा रिस्क तो वैसे भी कैलकुलेटेड ही रहने वाली, लेकिन स्टॉप लॉस नज़दीक है तो डेफिनेटली हम हमारी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें वाकई में रिवर्सल आता है, मोमेंटम बनता है, तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है। अभी इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, जो कि हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर, यानी कि ये जो हाई बनाया था उसके ऊपर जाकर एक नया लाइफ टाइम हाई जैसे ही वो बनाएगा तो डेफिनेटली उसमें और भी मोमेंटम आएगा और भी ऊपर वाले लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए वो और भी ऊपर जाएगा। तो हम कम से कम ये लेवल भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा इतना ही है, लेकिन टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा इसमें इंप्रूव हो रहा है। अभी मैं ये पहले टारगेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा इंप्रूव हो रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। अभी जैसे इसको ब्रेक करके नए लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए वो ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड उसका बढ़ते ही जाएगा, यानी कि हमारा जो भी रिवॉर्ड है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते जाएगा। जैसे हम ट्रेल करते जाएंगे और स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यूसली बनते रहेगा और स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाते रहेगा, तो डेफिनेटली इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा और डेफिनेटली हमारा रिवॉर्ड भी इंप्रूव होते जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और
हमारा ट्रेल मान लीजिए बहुत ही स्टॉक ऊपर जाने के बाद हिट होता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ भी हम इसमें बाहर आ सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो को मिलाकर हमें ये स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट नज़र आ रही है। अभी आप ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और जिस तरह से मैंने इसका बाइंग क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस और टारगेट बताया उस तरह से आप इसे ट्रैक कीजिएगा। दोस्तों 100% एक्यूरेसी तो हमें कभी भी ट्रेडिंग करते समय नहीं मिलेगी, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि सपोर्ट के साथ पोजीशन बनाए, स्टॉप लॉस नज़दीक करे और टारगेट मैक्सिमम रखने की कोशिश करें। यानी कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी हमारा हमारी जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रहेगी, लेकिन अगर मोमेंटम बन जाए तो प्रॉफिट हमारा बहुत ही अच्छा खासा रहेगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड का अच्छा खासा मिलेगा। तो इतना तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं और उसी के रिस्क रिवॉर्ड जितना इंप्रूव कर सके आप और मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर, क्वांटिटी मैनेजमेंट का सहारा लेकर जिस तरह से आप अच्छा खासा ट्रेड कर पाए तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ भी आप बाहर आ सकते हैं, राइट। यहाँ पे और एक बात बताऊँ तो यहाँ पे मैं इस तरह से कैजुअली ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और एग्जैक्टली हैमर ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये इसमें एक और एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज के सहारे हमें यहाँ पे बाइंग का मौका मिल रहा है। आप डेफिनेटली स्टॉक को ट्रैक कीजिए, लग रहा है इसमें मोमेंटम बन सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों हमने लाइव चार्ट का एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।